नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी की फेज़ 2 का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके अलावा लेखपाल का भी पेपर आपका 19 जून को होने वाला है और लोअर पीसीएस का पेपर भी आपका 29 जून को होने वाला है और इधर आपको 13 जून को पीसीएस का पेपर भी देना है। तो इसमें दोस्तों साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और विशेष तौर पे एनटीपीसी यानी कि रेलवे की परीक्षाओं में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी के मद्देनज़र मेरा यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें मैंने मात्रक से संबंधित सारी चीज़ें बताई हैं और इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो फिर मात्रक से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहें। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये खासकर एनटीपीसी, फेज सेकेंड, लेखपाल, लोअर और पीसीएस सबके लिए हेल्पफुल है। आइए देखते हैं क्या है मेरे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और चूंकि इस पे विशेष तौर पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इस आसान के प्रश्न को भी बच्चे छोड़ देते हैं, जिससे कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल का क्या मात्रक है और ये बहुत आसान है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये हमारे क्षेत्रफल का मात्रक है यानी कि एरिया का। सबसे पहले हम आते हैं एयर। तो एक एयर में दोस्तों होता है 100 वर्ग मीटर है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। बात की जाए एक हेक्टेयर की तो एक हेक्टेयर में या तो 100 एयर होगा या फिर 2.471 एकड़। और अगर उसको हम वर्ग मीटर में देखें तो ये होगा आपका 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि एक हेक्टेयर किसके बराबर है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है, 2.47 एकड़ के बराबर है और 100 एयर के बराबर है। और अगर पूछा जाए कि 100 एयर किसके बराबर है तो 100 एयर 2.471 एकड़ के बराबर है और 100 एयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 100 एयर में एक हेक्टेयर होता है। एक वर्ग मील जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं। और बात की जाए एक एकड़ की तो एक एकड़ में 4,840 वर्ग गज होता है। एक एकड़ में 4,840 वर्ग गज होता है। या फिर अगर उसको मीटर में हम देखें तो 47 यानी कि 4,047 वर्ग मीटर, यानी कि एक एकड़ में अगर मीटर में आपसे पूछा जाए तो 4,047 वर्ग मीटर और वर्ग गज में पूछा जाए तो 4,840 वर्ग गज ये होता है। एक वर्ग गज में तो एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। या फिर इसको अगर हम मीटर में डिनोट करें तो 0.83 वर्ग मीटर ये होता है। एक वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेमी होता है। एक वर्ग फुट में 0.09 वर्ग मीटर आपका होता है। और अगर एक बिस्से की बात की जाए तो एक बिस्वा में 1350 वर्ग फीट आपका होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी बात होती है? द्रव्यमान यानी कि भार की, वेट की। इसका भी आइए मात्रक हम लोग देख लेते हैं। एक औंस, अगर आपसे पूछा जाए कि एक औंस में कितने ग्राम होते हैं तो एक औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। एक पाउंड में अगर हम बात करें तो एक पाउंड में आपके 16 औंस या फिर 0.4536 केजी यानी कि किग्रा होगा 1 पाउंड में। यानी कि पाउंड जो है वह है केजी से कम होता है। अगर केजी की बात की जाए तो 1 केजी 1000 ग्राम या फिर 2.205 पाउंड। अगर आपसे पूछा जाए
कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होते हैं और ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वहीं बात की जाए 1 क्विंटल की, तो 1 क्विंटल में 100 kg यानी कि 100 किग्रा होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। और 1 कैरेट 205.3 मिलीग्राम। ये जो कैरेट है आपका, ये आपका सोने और चांदी, सोने, हीरे इत्यादि मापने में प्रयोग होता है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 205.3 मिलीग्राम होता है। और ये सारे किसके मात्रक हैं, ये आपके द्रव्यमान के मात्रक हैं। अब आइए देखते हैं भौतिक राशियों के मापक के बारे में। मेन रूप से आपकी 7 जो हैं वो भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक आइए देख लेते हैं और उनको कैसे हम डिनोट करते हैं ये आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर है हमारा समय। समय का होता है सेकंड और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और इसको हम केजी से व्यक्त करते हैं। ताप। ताप का मात्रक है हमारा केल्विन और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर होता है हमारा ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला और इसका जो हम डिनोट करते हैं वह स्मॉल सी डी से इसको डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है पदार्थ की मात्रा, जिसका होता है मोल और जिसको हम ये IL से डिनोट करते हैं। समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है और RAD इसको हम व्यक्त करने का तरीका है। घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है और इसको हम कैपिटल एस स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ मेन मात्रक जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मुझे आशा है कि इसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपके, चाहे NTPC का स्टेज 2 का जो पेपर हो रहा है उसमें या फिर लेखपाल के पेपर में या फिर आपके किसी भी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि इसी प्रकार के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको आपकी परीक्षा में सहायता मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।